Students, I am Gita God, your computer teacher from Real Public School. In last class, we start a new chapter, chapter number 9. So, other topic of this chapter is uses of internet. Internet के क्या-क्या uses हैं इस chapter में हम अब ये वाला topic read करेंगे. So let's start. We can do a lot of things using the internet. Some of them are as follows. आपको पता ही है कि इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, और उसमें से कुछ हमने इसके अंदर यूज किए हैं. सो नंबर 1 इज एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के अंदर क्या है कि आप मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, आप गेम प्ले कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है. इंटरनेट इज अ फेमस एंटरटेनमेंट टूल दीज डेज. इंटरनेट क्या है, सबसे फेमस एंटरटेनमेंट टूल है आजकल के टाइम में. इसके लिए इट इज यूज टू डाउनलोड. क्या क्यों यूज करते हैं उसमें, डाउनलोड करने के लिए, प्ले गेम्स प्ले करने हो, मूवीज डाउनलोड करनी हो, सॉन्ग्स, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं. तो इसलिए इसको क्या किया गया है, एंटरटेनमेंट कहा गया. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन शॉपिंग. वी कैन बुक ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स आप घर बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, टिकट्स बुक करवा रहे हो, फ्लाइट की टिकट्स बुक करवा रहे हो, ट्रेन की टिकट बुक करवा रहे हो, कुछ भी आप वहां पे बैठे बैठे घर पे परचेजिंग कर रहे हो. ओके, वी कैन बुक टिकट्स ऑफ अ मूवी. आप बुक टिकट्स बुक करवा रहे हैं मूवी की, ट्रेन की, फ्लाइट की, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, यूजिंग द इंटरनेट. वी कैन ऑल्सो परचेज एंड सेल आइटम्स. आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, परचेजिंग भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो आइटम्स को फॉर एनीवेयर, कहीं पे भी अक्रॉस द वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आपको कुछ परचेजिंग करनी हो, सेलिंग करनी हो आइटम्स की, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं. एंड पे बिल्स फ्रॉम होम. और इसके अलावा अगर, और फिर उसका बिल आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम, आपको इंटरनेट पे जब परचेजिंग करनी है तभी आपको पे बिल करना है. नो, इट्स नॉट कंपलसरी. आप घर पे भी जब आपके आइटम्स आ जाएंगे देन आप पे कर सकते हो. सम ऑफ द पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट्स है. सबसे ज्यादा जो पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, कौन सी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है एंड स्नैपडील. ये क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स है. Now, next one is what is searching. Internet is used to get information on any topic. आपको पता है इंटरनेट किस लिए यूज कर रहे हैं, अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का. वी कैन लुक फॉर द लेटेस्ट न्यूज. आप इसके अंदर क्या देख सकते हो, लेटेस्ट न्यूज देख सकते हो, मैच स्कोर्स देख सकते हो, कुकिंग रेसिपीज एंड मैनी मोर थिंग्स यूजिंग अ सर्च इंजन. और सर्च इंजन का यूज करके आप इसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो. अब सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन आर वेबसाइट्स दैट सर्च information for us according to the terms we specify. The most popular search engine is Google. जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है वो कौन सा है, गूगल पे जब भी अपने सर्च करेंगे तो आपको जो भी जिस भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली आपको मिल जाएगी. Now next one is online chatting. This facility of internet allow us to exchange. ये इंटरनेट की फैसिलिटी किस लिए अलाउ है आपको, क्या एक्सचेंज करने के लिए, टेक्स्ट, वॉइस, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन जैसे कि कोई टेक्स्ट के रूप में, कोई वॉइस में, कोई वीडियो मैसेज में या अदर इंस्टेंटली. सब पॉपुलर ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट्स आर कैमफ्रॉग, टीनी चैट एंड याहू चैट. ये क्या है, सारी ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, आप दूर बैठे बैठे कहीं पे भी चैटिंग कर सकते हैं. जरूरी नहीं है उसके लिए आपको उसके सामने बैठना पड़े, उसके साथ रहना पड़े. नो, आप इधर है, दूसरा आपकी दूसरी सिटी में या फिर आउट ऑफ इंडिया है, तो आप इजीली उससे चैटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ईमेल. एंड ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई मैसेज सेंड करना है तो इसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, ईमेल का. देयर आर मेनी वेबसाइट्स. इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं विच प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है. फॉर एग्जाम्पल जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल एक्सेट्रा. ये सारी कौन सी है, ये वेबसाइट्स हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है. ईमेल इज फास्टर देन द ओल्ड ट्रेडिशनल मेल. ये क्या है, ईमेल क्या है, बहुत ज्यादा फास्टर है कंपेयर टू जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेल होती थी. फॉर एग्जांपल जैसे अपने लेटर्स वगैरह भेजते थे ना, तो ईमेल क्या है, उसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो ये तो बहुत फास्ट है. इट इज कन्वीनियंट एंड वी कैन ऑल्सो सेंड डॉक्यूमेंट्स. इसके अंदर ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है अपने लिए. आप इसके अंदर साथ साथ में कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने हो, इमेजेस करनी हो, सेंड अटैचमेंट, वीडियोस अटैच इजीली कर सकते हो. Okay, now next one is e-card.
एन ई कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड। अब कोई आपको जैसे एक होता है कि मैरिज का कार्ड या फिर कोई भी कार्ड होता है, बर्थडे कार्ड, कोई आपको घर पे आके देता है, एक वो कार्ड होता है। एक नॉर्मल आपको इलेक्ट्रॉनिक मींस आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पे उस कार्ड को देख रहे हो, तो वो कार्ड आपका कैसा होता है, ई कार्ड होता है। दैट कैन बी सेंड टू एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट। आप इसको कहीं पे भी किसी को भी सेंड कर सकते हो इंटरनेट का हेल्प लेके, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। we need to choose a card and write the email address। आप सबसे पहले कार्ड को चूज करिए और ईमेल एड्रेस एंड द सेंडर एंड द ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर, आपको जिसको सेंड करना है या जो रिसीव मतलब करेगा, ठीक है, उसका एड्रेस लिखिए। सम ऑफ द पॉपुलर ई कार्ड वेबसाइट्स, कौन कौन सी है पॉपुलर ई कार्ड वेबसाइट्स, 123greetings.com, ecards.com, hallmark.com, ये सारी की सारी क्या है, ई कार्ड websites है। Now next one is social networking। What is social networking? Social networking is a very common way of communication these days। ये सबसे ज्यादा कॉमन वे है आजकल के टाइम के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए। It brings people together to talk। इसके अंदर क्या करते हैं, पीपल एक साथ बात करता है, अपने आइडिया शेयर करता है, अपना इंटरेस्ट, ठीक है, और मेक न्यू फ्रेंड्स, और इसके अंदर न्यू फ्रेंड्स भी बनाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज फेसबुक। जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन वेबसाइट है इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग की, वो कौन सी है जिसमें इंटरनेट का यूज हो रहा है, फेसबुक। और उसकी वेबसाइट का नेम क्या है, www.facebook.com। Add to knowledge, the first recognizable social media websites 6 Degrees was created in 1997। Now next one is video conferencing। Conducting a live conversation between two or more participants at different location is called video conferencing। एक साथ लाइव आप लोग दो या दो से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग कहीं लोकेशन पे बैठे हुए और उनके साथ अगर आपको मीटिंग करनी है तो वो क्या कहलाएगा, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, ये किसके बीच में हो सकता है, टू पर्सन वर्क्स लाइक अ वीडियो फोन, ठीक है। A microphone and a web camera is used by all the participants। इसके अंदर अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो इसके अंदर माइक्रोफोन और इसके अलावा वेब कैमरे का आपको यूज करना पड़ेगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स उसमें बैठे हैं। द मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट इज कौन सी है, स्काइप, www.skype.com। okay, searching information on a website, we have read and that internet is very commonly used to search information on any topic, ठीक है, but it is not possible to remember the address। अब आपका ये possible नहीं है कि आपको सारे एड्रेस वेबसाइट्स के लर्न हो, ठीक है, रिमेम्बर हो, hence we use search engine। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सर्च इंजन का। सर्च इंजन आर स्पेशली प्रोग्राम वेबसाइट दैट सर्च इंफॉर्मेशन फॉर अस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स वी स्पेसिफाई, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से इसके अंदर टर्म्स वगैरह दी हुई होती है, आप उसका यूज करिए, देन आप इजीली उसके अंदर जो भी टॉपिक पे सर्च करना है वो हम कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल, www.google.com, बिंग, www.bing.com, याहू एंड आस्क, ये सारे क्या है आपके सर्च इंजन्स हैं टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। सॉरी, स्टेप 1, ओपन अ सर्च इंजन। आपको सबसे पहले सर्च इंजन को ओपन करना है इन अ वेब ब्राउजर बाय टाइपिंग इट्स एड्रेस इन द एड्रेस बार। फॉर एग्जांपल www.google.com, टाइप द टर्म यू वांट टू सर्च फॉर इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर की और क्लिक द गूगल सर्च बटन, और फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है, देन गूगल सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे। द सर्च इंजन डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स मैचिंग द टर्म, और फिर इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होंगी इस टर्म से रिलेटेड वो सारी की सारी आपको शो होंगी, फिर आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन अ हाइपरलिंक, यू फाइंड मोर सुटेबल एंड रीड द इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो हाइपरलिंक मतलब हाइपरलिंक मींस क्या होता है, उसके ऊपर क्लिक करने पे आपको दूसरा पेज ओपन होगा, ओके, उसके रिगार्डिंग जिसको आपने सर्च किया है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाए। Okay, now next one is advantages and disadvantages of internet। Internet is one of the greatest invention of all times। greatest invention है ये इंटरनेट अब तक का, ठीक है।
इट इज वेरी यूजफुल टू अस, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट इट हैज फ्यू डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ जिसके एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज भी होते ही होते हैं। इंटरनेट एडवांटेजेस, इंटरनेट इज अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बहुत बड़ी लाइब्रेरी कहा गया है। इट अलाउज डिफरेंट पीपल टू कनेक्ट एंड शेयर देयर व्यूज, और इसके अंदर ये क्या अलाउ कर रहा है कि आप अलग अलग पीपल कहीं और बैठे हुए और उनको एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने और अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। ओके, डिसएडवांटेज, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज इनकरेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे है वो इनकरेक्ट भी हो सकती है या फिर इनकम्प्लीट भी हो सकती है। पीपल गेट एडिक्टेड टू इट यूज एंड समटाइम्स इट इवन इफेक्ट देयर हेल्थ, पीपल जो होते हैं वो इससे क्या हो जाते हैं एडिक्टेड, मतलब इसकी बहुत ज्यादा आदत हो जाती है उनको, जिसके कारण वो कई बार उनके हेल्थ को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंटिन्यू नेट पे वर्क कर रहे हैं, आप कंटिन्यू देख रहे हैं, कोई गेम प्ले कर रहे हैं, तो इससे आपकी आईज को क्या होगा, इफेक्ट होगा और आपकी आईज क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, नंबर थर्ड एडवांटेज, ऑनलाइन शॉपिंग मेक इट्स इजियर, आपको इसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग आप इजीली कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव लेसन्स, डाउनलोडेबल गेम्स, वीडियो, सॉन्ग, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बट डिसएडवांटेज, देयर इज अ रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो भी चोरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, आपकी एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर चोरी हो सकते हैं। द कंप्यूटर में गेट अफेक्टेड विद द वायरस, कंप्यूटर इसके थ्रू क्या हो सकता है, वायरस से अफेक्टेड भी हो सकता है। और वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन सेफ्टी। व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, आप क्या कर रहे हो भैया, आई एम चैटिंग विद अ फ्रेंड, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहा हूँ, सेंडिंग एन ईमेल टू माय टीचर, और इसके अलावा मैं अपने टीचर को एक ईमेल भी सेंड कर रहा हूँ। एंड आई एम आल्सो सर्चिंग अ फ्रॉक टू बाय फॉर यू, और इसके अलावा मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, आपके लिए फ्रॉक जो आपके लिए खरीदूंगा मैं। वाओ, यू आर यूजिंग द इंटरनेट, वाओ आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू ऑल दिस, मेरे को भी ये सब चीजें करनी। श्योर, बट डू यू नो देयर आर मेनी सेफ्टी रूल्स, आपको पता है इसके अंदर इसके बहुत सारे सेफ्टी रूल्स है टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, तो आपको जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम आई विल टेल यू अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी, तो अब मैं आपको ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बताऊं। What is online safety? Online safety means being safe while using the internet. ठीक है, आपको सेफली इंटरनेट का यूज करना है। सम टिप्स टू बी सेफ ऑनलाइन हियर आर, नेवर गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिसको आप नहीं जानते हो। फॉर एग्जांपल अपने एड्रेस, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर कभी नहीं देनी चाहिए। नेवर डाउनलोड और इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स, बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के कोई भी सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। डू नॉट शेयर योर पिक्चर्स विद स्ट्रेंजर्स, अपने स्ट्रेंजर्स से जिसको आप जानते नहीं है उनके साथ पिक्चर शेयर नहीं करनी चाहिए। बी ए गुड डिजिटल सिटीजन, द वर्ड डिजिटल मीन्स क्या होता है, रिलेटिंग टू द यूज ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को यूज कर। Being a good digital citizen means being responsible and having respect for others while using a computer. Let's the do's and don'ts to be a good digital citizens. Do's क्या क्या करना चाहिए, be safe while using internet, ठीक है, बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट वाइल चैटिंग, चैटिंग जब कर रहे हो तो आपको एकदम पोलाइट रहना है, रिस्पेक्ट करना है दूसरों की। गिव क्रेडिट टू द पर्सन हु वर्क यू आर यूजिंग, ठीक है, आप उसको क्रेडिट देना चाहिए उस पर्सन का जिसका वर्क आप यूज कर रहे हो। ओके, जो ऑलरेडी आपको मिल गया नेट पे, आप उसको कॉपी पेस्ट करके और किसी पर थर्ड पर्सन को, अपने टीचर को दिखा रहे हो, बट आपको वो चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं मैंने वहां से ये चीज ली। रिपोर्ट bullying to an elder. Bullying means intentionally threatening or causing harm to someone. आप अगर किसी को बुली कर रहे हैं मीन्स आप अपने मतलब अपने छोटों को या फिर बड़ों को किसी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ आप डरा रहे हो, आपको इसको ऐसे इतना ज्यादा उसको परेशान कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। इंटरनेट डोंट यूज रॉन्ग वर्ड्स व्हाइल चैटिंग, ठीक है, चैटिंग करते वक्त आपको कुछ नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि रॉन्ग वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। डोंट बिलीव एंड कॉपी एवरीथिंग व्हाइल सर्चिंग इंफॉर्मेशन,
डोंट स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑनलाइन नहीं रहना चाहिए. डोंट अब्यूज एनीवन और सेंड अब्यूजिंग मैसेजेस ऑन द इंटरनेट. कोई भी अब्यूज लैंग्वेज का या फिर कोई ऐसा मैसेज आपको सेंड नहीं करना चाहिए. और इसके अंदर क्या है कि बेटा कोई बुल कर रहा होता है ना इंटेंशनली, तो आपको अपने एल्डर को बताना चाहिए. ओके, so students, I have completed this chapter. Okay, and book exercise of this chapter is also I will send in next meeting. Okay, take care, bye.